बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? बच्चों, आज मैं फिर कहानी सुनाऊंगी। दोस्त, दोस्ती और दोस्ती कैसे निभानी चाहिए, इसकी एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। आप लोग तो सभी जानते होंगे लॉर्ड कृष्णा को, भगवान श्री कृष्ण को, जो बंसी बजाते हैं। वो जब बचपन में पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, पहले पढ़ाई के लिए क्या होता था कि घर में बच्चे नहीं पढ़ते थे, घर से स्कूल नहीं जाते थे। जब पढ़ाई का समय होता था तो उनके पेरेंट्स उनको गुरु के पास, उनके घर भेज देते थे, उनके विद्यालय में भेज देते थे और उसको गुरुकुल कहा जाता था। और वहाँ गुरु और उनकी पत्नी, जिसको गुरु माता कहा जाता था, वे दोनों ही बच्चे की देखभाल भी करते थे और पढ़ाते भी थे। और पढ़ाई के साथ साथ शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, खाना बनाना, साफ सफाई करना, खेती करना, सब कुछ सिखाते थे बच्चों को गुरुकुल में। तो जब कृष्ण गए गुरुकुल तो वहां पर बहुत सारे दोस्त थे उनके, लेकिन एक दोस्त था सुदामा। उनसे उनकी बहुत बनती थी। दोनों हर हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाते थे और गप्पे मारते थे, पढ़ते भी थे, सब काम साथ साथ करते थे। तो एक बार उनकी गुरु माता, गुरु की पत्नी, कृष्ण और सुदामा को बोले कि जाओ आज तुम लोग लकड़ी ले आओ खाना बनाने के लिए। तो दोनों जब लकड़ी लाने गए तो लकड़ी काट लिए, तोड़ लिए, सब कुछ कर लिए, उसको बंडल बना लिए। लेकिन इतने में बहुत जोर से बारिश होने लगी। तो दोनों क्या किए, पेड़ पर चढ़ गए बचने के लिए। तो एक डाली पर कृष्ण बैठ गए और एक डाली पर सुदामा। तो जब बारिश खत्म होगी तब चले जाएंगे, और बारिश देर तक चली। तो क्या हुआ, इस बीच में लकड़ी तो काटे ही थे, दोनों मेहनत किए थे और देर भी हो गई थी। तो भूख लग गई दोनों को। तो जब वो लोग जा रहे थे लकड़ी काटने तो गुरु माता ने उनको भुना हुआ चना दिया था, जो भूख लगे तो खा लेना। उसको एक पोटली में बांध करके दे दी थी और सुदामा के हाथ में थमा दी थी, बोली थी तुम लोग खा लेना दोनों। तो जब पेड़ पर चढ़े तो सुदामा के साथ में तो पोटली थी ही चने की। वो क्या किए, उससे निकाल निकाल के खाने लगे। तो जब खाने लगे तो खाने की आवाज आई, तो कृष्णा को भी भूख लग गई थी। तो उन्होंने कहा, सुदामा बड़ी भूख लग गई है मुझे, ये क्या कहते हैं, कुछ मिलेगा खाने को, गुरु माता कुछ दी है? तो सुदामा को लगा कि भूख बहुत लग गई थी सुदामा को। तो सोचा क्या जो दे देंगे तो मैं तो खाली पे आधा पेट ही रह जाऊंगा। तो उसने झूठ बोल दिया, बोला कि नहीं नहीं, गुरु माता तो आज कुछ नहीं दी, अब क्या करेंगे, चलो अब घर जब जाएंगे तभी खाएंगे। तो कृष्णा बोले कि तुम, कुछ तो आवाज आ रही है दांत कटकटाने की। तो सुदामा बोले कि अरे ठंड है ना, बारिश हुई तो बहुत ठंड हो गई है, तो मेरी हड्डियां कपकपा रही है, आवाज कर रही है। कृष्ण बोले, अच्छा वो ये बात है, देखो जल्दी से बारिश ठीक हो जाए, हम लोग जल्दी घर जाए, तुमको इतनी ठंड लग रही है। बस सुदामा क्या किए, सारा चना खा लिए खुद ही और कृष्णा को नहीं दिए। जब वो लोग पहुंचे गुरुकुल तो कृष्णा बोले कि माते बहुत भूख लग गई है, मुझे कुछ खाना दो। तो जल्दी जल्दी गुरु माता ने खाना लगाया और खिलाने लगी। तो उसी बीच में बोली कि चना तो मैंने दिया था सुदामा के हाथ में, तुम लोग नहीं खाया, इतनी भूख कैसे लग गई? तो कृष्ण देखने लगे सुदामा की तरफ। वो तो समझ गए जो हो ये तो खा लिया। सुदामा लज्जित हो गए। तो गुरु माता समझ गई बात को। गुरु माता बोली सुदामा से कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर डाली, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का हिस्सा खा लेता है तो उसके भाग्य में गरीबी आ जाती है, वो गरीब हो जाएगा। तो इसलिए अब तुम्हारे भाग्य में गरीबी रहेगी और यही दोस्त तुमको कृष्णा गरीबी से तुम्हें निकालेगा और तुम्हें सुख प्रदान करेगा। तो सुदामा तो दुखी हुए, लेकिन कोई बात नहीं। फिर कृष्णा हंसने लगे, बोलने लगे, बात को इधर उधर कर दिए। जब पढ़ाई हो गई, दोनों अपने अपने घर गए। तो कृष्णा तो राजा हो गए, द्वारिका के राजा हो गए, और सुदामा लेकिन गरीब के गरीब ही रह गए। तो जब उनकी शादी हुई सुदामा की, तो उनकी पत्नी का नाम था सुशीला।
दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन ऐसी गरीबी थी कि 3-3 दिन दोनों भूखे रह जाते थे। फिर भी किसी तरह अपना जैसे तैसे चला रहे थे, भीख मांग मांग करके। लेकिन जब बच्चे हुए उनके, तो सुशीला को बहुत बुरा लगने लगा। बच्चे जब भूखे रहेंगे तो माँ बाप को तो अच्छा नहीं लगता है ना, दुखी हो जाती थी। तो सुशीला ने कहा अपने पति सुदामा को कि पतिदेव, आप तो बराबर चर्चा करते रहते हैं कि आपके दोस्त कृष्णा ये बड़े राजा हो गए हैं, तो राजा के पास तो आप जाइएगा तो थोड़ा सा भी आपको कुछ दे देंगे तो हम लोग की गरीबी खत्म हो जाएगी और बच्चे लोग इस तरह से भूखे नहीं रहेंगे। आप चले जाइए द्वारिका और मांग लीजिए उनसे कुछ। तो सुदामा बोले कि राम राम, तौबा तौबा, ऐसी बात कर रही हो, दोस्त से मैं मांगने जाऊंगा यह कहने कि मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ दो? नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता है। तो सुशीला तेज थी बहुत, उसने कहा कि अच्छा नहीं, मांगिएगा नहीं, आप कुछ भी नहीं कहिएगा मैं गरीब हूँ या कुछ मुझे दो, आप जाइए मिल तो आइए, कितने दिन हो गए हैं आपको। तो सुदामा कृष्ण को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो उनको याद आ गई, बोले आहा सही में, चलो इसी बहाने कृष्ण से मिल तो लूंगा, जाता हूँ। बस वो क्या किए, चलने लगे। तो बोले कि अरे लेकिन मैं इतने दिनों के बाद मिलूंगा कृष्णा से, तो कुछ संदेश क्या ले जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हो गया हूँ। तो उनकी पत्नी बोली कि नहीं रुको, देखती हूँ। वो किचन में गई तो चावल था कुछ, जो खाना बनाती जो रात में, उस चावल थोड़ा सा था। तो वो चावल उनके पोटली में बांध करके उनको दे दी कि आप यही दे देना, प्रेम से कुछ भी दिया जाता है तो वो अच्छा ही लगता है। बस पोटली को अपना ले लिए और चल दिए। चलते 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 जब गए द्वारिका, तो वहां जब पहुंचे नगर, तो वहां उसने लोगों से पूछा कि भाई कृष्णा का घर कहाँ पर है, कृष्णा कहाँ मिलेगा हमको। तो सब लोग हंसने लगा, नगर का लोग सब, देखो राजा को कैसे बोल रहा है कि कृष्णा के कहाँ मिलेगा, कहाँ है बताओ, ये भिखारी से कृष्णा मिलेंगे, कहाँ राजा और कहाँ ये भिखारी। हंसने लगा सब। तो उसमें से एक आदमी अच्छा था, वो भी कृष्णा के भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे मत करो, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हो सकता है कि इनकी परिचय हो पहले से, बता। तो उसने बता दिया कि जाओ ये जो बड़ा महल है उसी में रुक्मिणी के साथ वो रहते हैं, तुम वहीं पर चले जाओ तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी कृष्णा से। फिर वो बड़े महल के पास गए, तो वहां द्वारपाल को उन्होंने कहा कि मुझे कृष्णा से मिला दो, बोलो कि सुदामा आया है। फिर वो लोग भी हंसने लगा, इसका मजाक उड़ाने लगा सुदामा का, तो तुम तो भिखारी हो ही, पागल भी हो गए हो क्या, कृष्णा तुमसे मिलेंगे, राजा है वो राजा, और तुम कहाँ भिखारी, क्या बोलते हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है। तो सुदामा बोले कि भाई मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ, तुम केवल जाकर के ये बोल दो कि सुदामा आया है, अगर वो नहीं मिलेंगे तो मैं वापस हो जाऊंगा। फिर उसमें से एक द्वारपाल बोला कि चलो बोल देते हैं। वो गए, कृष्ण को बोले राजा को जाके कि राजन, एक सुदामा नाम का व्यक्ति द्वार पर आया है और कह रहा है कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्णा अपना आसन छोड़ करके बगैर जूते चप्पल पहने दौड़ पड़े द्वार की ओर। जहां द्वारपाल रहता था गेट पर, राजा का तो बहुत बड़ा होता है ना परिसर, उस परिसर दौड़ते दौड़ते गए और सुदामा को देखे गेट पर, तुरंत उनको गले से लगा लिए, ऐसे करके गले से लगा लिए, मित्र तुम कहाँ थे, दोस्त तुम कहाँ थे, इतने दिन तुम्हारे लिए मैं व्याकुल था। और उनको गले से लगाते हुए पकड़ करके लाए और अपने आसन पर बैठा दिए। अपने जिस आसन पर राजा बैठता है वो बैठते थे खुद, उस आसन पर उनको बैठाए और सभी को बोले, पत्नी को रुक्मिणी को कि जाओ जल लेकर के आओ। जल लेकर के आई वो, तो पैर धोए अपने से, उनका पैर एकदम चलते चलते फट गया था, एकदम गंदा हो गया था, लेकिन उनको कुछ कृष्णा को उसका ये नहीं था, गम नहीं था। वो अपने से पैर धोए अपने मित्र सुदामा का और बोले कि सबको बोले कि अच्छा अच्छा खाना लाओ। अच्छा से खाना आया, दोनों साथ साथ मिल करके खाए, जम करके सुदामा जी भी खाए।
उसके बाद कृष्णा बोले, गपशप करने लगे बचपन का। फिर बोले कि तुम कहाँ थे इतने दिन, कैसे चल रहा है। तो सुदामा कुछ भी नहीं बताया कि मैं गरीब हूँ या कुछ भी, अपना बोलते रहे कि ऐसे ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। कृष्णा तो मन ही मन समझ रहे थे ना, वो तो ईश्वर के अवतार थे, तो वो तो सब समझ रहे थे कि इसकी क्या दशा है। तो वो बोले कि अच्छा भाई ये बताओ दोस्त, भाभी मेरे लिए कुछ संदेश नहीं दी, तुम ऐसे ही आ गया। क्योंकि वो कृष्णा जो है वो देख रहे थे कि सुदामा एक पोटली को यहाँ पर छुपा रहे थे, ऐसे करके छुपा रहे थे, बार बार छुपाते थे जी कोई देख ना ले। उनको शर्म आ रही थी कि चावल लेके आए हैं, ये राजा, ये जो इनकी पत्नियां देखेगी या इनका जो सब सेवक सब है देखेगा तो कहेगा मेरे राजा का दोस्त ऐसा ही होता है, ऐसे ही है। तो छुपा रहे थे उसको। कृष्ण तो देख रहे थे, बस बोले कि नहीं, शायद भूल गई देने के लिए संदेश, और मुझे समय भी नहीं मिला, रास्ते में मैं ले भी नहीं सका। बस कृष्णा कह के हंस करके वहां से खींच लिए पोटली को, और पोटली निकाल करके और चावल जो था उसको ऐसे करके मुट्ठी में ले करके ऐसे करके खाए। एक मुट्ठी खाए और मन ही मन एक लोक दे दिए। एक लोक मीन्स कहा जाता है कि सृष्टि, ये जो पूरा संसार है, ब्रह्मांड जो है, ये 3 लोक में बटा हुआ है। 3 लोक, 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक। तो उसमें से 1 लोक दे दिए उनको मन ही मन, जाओ सुदामा तुमको 1 लोक दिया। फिर दूसरा खाने लगे, दूसरा लोक दे दिए कृष्णा, जाओ तुमको दूसरा लोक दिया। ऐसे तीसरा जब खाने लगे तो रुक्मिणी बगल में थी, हाथ पकड़ लिया ऐसे करके। बोली, रुक्मिणी समझ गई कि अरे ये तीसरा लोक भी दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कृष्णा कहाँ रहेंगे। तो हाथ पकड़ के बोले, तो कृष्णा बोले अरे क्या हुआ, क्यों पकड़ी। तो बोली क्या, जो अरे भाई कुछ मेरे लिए भी तो रहने दीजिए, हम जो आपकी और पत्नियां हैं सबको भी तो देंगे, आप सब खा लीजिएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, भाभी का संदेश। लेकिन रुक्मिणी तो मन में वो बात थी, तो फिर कृष्णा दे दिए उनको। रुक्मिणी खा ली 1 मुट्ठी, और लेकिन वो भी तो खाई संदेश। तो मन ही मन उन्होंने उनकी सारी दरिद्र, चूंकि रुक्मिणी लक्ष्मी की रूप है, तो वो क्या की, उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी अपने शक्ति से। वहां उनके घर में, पूरा सुदामा के नगर में उनका घर बना दी। इतना ही नहीं, उनके जितने भी नगरवासी गरीब थे सबके लिए घर बना दी। खूब उनकी सुदामा की पत्नी को जेवर सोना सब दे दी, खाने का तरह तरह का चीज, सेवक नौकर चाकर सब वहां दे दी रुक्मिणी। बस उसके बाद सुदामा अपना बात कर रहे थे कृष्णा से, खूब मन लग रहा था सुदामा को। तो इतना मन लग रहा था कि वो 6 महीना रह गए वहां कृष्णा के नगर में, और उनको पता भी नहीं चला कि 6 महीना बीत गया। तो एक दिन कृष्णा ही याद दिलाए कि भाभी कैसी है, बच्चे लोग कैसे होंगे। तब सुदामा को याद आया कि अरे सुशीला कैसी होगी, बच्चे लोग कैसे होंगे, मैं तो बहुत दुख की स्थिति में छोड़ के आया था। तब वो बोले कृष्णा को कि मैं अब जाता हूँ, मुझे जाने दो। कृष्णा फिर उनको अच्छा से विदा किए। जब वो गए वहां, तो वहां देखते हैं कि अपने नगर में उनका अपना घर ही नहीं मिल रहा था, उनको कुछ था ही नहीं, वो जो झोपड़ी था वो मिल ही नहीं रहा था। सबसे पूछे कि भाई नगर बदल गया क्या, मैं द्वारिका ही फिर लौट गया क्या, पृथ्वी गोल है, कहीं मैं घूम फिर करके वहीं तो नहीं आ गया। तब सुशीला देख रही थी बड़े ऊंचे महल से, तो वो समझ गई, ओ ये इनको भ्रम हो रहा है, चक्कर खा रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ तो बड़ा भवन बन गया है, महल बन गया है। तब वो अपने सेवक को भेजी कि जाओ सुदामा जी को, मेरे पतिदेव को लेके आओ मालिक को। सेवक गया, बोला कि आप ही का घर है, आपकी अनुपस्थिति में कृष्ण के लोग सब, रुक्मिणी के, माता लक्ष्मी के लोग सब आए थे, और यहाँ बहुत सारा ये सब भवन बना दिए हैं, ये नगर पूरा खुशहाल हो गया है, आप चलिए। फिर सुदामा जी वहां गए, देखे तो बहुत खुश हुए, वो आंख से आंसू जाने लगा। तो सुदामा जी को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अचानक से इतना महल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वो संदेह करने लगे सुशीला पर कि पता नहीं कहाँ से लाई, क्या की। तो भगवान समझ गए, कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हो गए। अब बोले कि भाभी ये सब हम लोगों ने ही किया है, हमारी दोस्ती बहुत बड़ी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, और इस प्रेम के
कारण हमने ये किया है, इसमें आप कोई संदेह किसी पर नहीं। मैंने सुदामा को बोले कि मित्र ये मेरे द्वारा ही किया हुआ है, भाभी पर कोई संदेह ना करो और तुम खूब अच्छा से अब रहो, अच्छा से दिन तुम्हारा व्यतीत हो और आते जाते रहना द्वारिका, हम भी आएंगे जाते रहेंगे। तो कितनी अच्छी मित्रता थी दोनों में। और मित्रता कैसे निभाई, भगवान के द्वारा कैसे मित्रता निभाई गई। ऐसे ही बच्चों आप लोग भी जब दोस्ती करो किसी से तो उसको निभाने का भी संकल्प लो और जीवन पर्यंत निभाओ और दोस्त के साथ खूब प्रेम से रहो, कभी लड़ाई नहीं करने का, कभी दुश्मनी नहीं करने का। जय जय कृष्णा, जय दोस्ती, जय सुदामा।